सो हेलो गाइस, माय नेम इज रूपेश एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सयू ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम लोग आ चुके हैं अपने एसएमसी लर्निंग सीरीज के अगले पार्ट के साथ, जहां पे आज हम लोग सीखने वाले हैं लिक्विडिटी। ठीक है, तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यार, मैं अगले पार्ट में जो अपने लास्ट कुछ पार्ट्स में सीखे हैं उन सबका एक जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उन सबका कंबाइन करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट वो हम अगले पार्ट में करेंगे। पहले लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पूरा करेंगे, उसके बाद वो पार्ट लाने वाले। ठीक है, तो उसमें कुछ मैंने प्लान्स किए थे जो कि मैं अभी मुझे लग रहा है कि लिक्विडिटी के बाद ही यहाँ पर हमने वो एग्जीक्यूट करने चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं लिक्विडिटी आपको समझाऊंगा, लिक्विडिटी आपको पढ़ाऊंगा, आपका क्लियर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं लिक्विडिटी में सारे आपको बताऊंगा। देन हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो हम सारे कॉन्सेप्ट को हमारे एक साथ मिलाकर हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जो कि हमारी मेन स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है, सो गाइस आज का तो हमारा कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो कि है लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होती है बेसिक एंड सेकेंड होती है एडवांस। ठीक है, एंड आज हम लोग बेसिक वाली पढ़ेंगे, एडवांस वाली हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर मुझे भी गाइस एडिट करने में एंड रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी इशू होगा। एंड ठीक है, दो पार्ट्स में हमको डिवाइड करना चाहिए, जो कि आपके लिए भी बेटर है, हमारे लिए भी बेटर है, क्योंकि आपको भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, एक ही साथ आपको दोनों लिक्विडिटी समझा दूंगा, तो फिर आपके दिमाग में काइंड ऑफ एक खिचड़ी बन जाएगी, फिर कन्फ्यूजन वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एंड जो भी आपको वीडियो में कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ताकि हम लोग उसका रिप्लाई कर सकें। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार हम लोग आपको मैं आपको बता दूं यार, हम लोग अपने चैनल पे पूरी एसएम से सीरीज यहाँ पर डाल रहे हैं, एंड हमारी स्ट्रेटजी के ऑलमोस्ट हमारे सारे पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ हमारे पार्ट्स अभी बचे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को भी हमारे जाके लाइक कर सकते हैं। तो जिससे आपको आने वाले टाइम में कहीं बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट अपने ट्रेडिंग में, जो अपने ट्रेडिंग इंडस्ट्री में होने वाले हैं, सारे कॉन्सेप्ट सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग समझ लेते हैं भाई ये लिक्विडिटी क्या होता है। सो गाइज लिक्विडिटी का अगर आपको मैं वन वर्ड में आंसर दूँ, लिक्विडिटी का मतलब होता क्या है। सो लिक्विडिटी का मतलब होता है, सिंपल है, पैसा। ठीक है, लिक्विडिटी का हम अपनी ट्रेडिंग में भाषा में बोल सकते हो आप उसको, हम लोग बोल सकते हैं पैसा। ठीक है, पैसा, या आप मार्केट का उसको फ्यूल भी बोल सकते हो, दो आप जो समझ आए उसको, क्योंकि मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ आपको। तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा लेता हूँ। तो जब मान लेते हैं आपके पास एक बाइक, कार, कुछ भी आपके पास व्हीकल है, एंड उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। आप आपकी गाड़ी में अभी मान लेते हैं पूरा आपकी टैंकी फुल भरी है फ्यूल से। ठीक है, देन आप जब गाड़ी चलाओगे चलाओगे चलाओगे, एक टाइम बाद आके वो ख़त्म हो जाती है, देन फिर आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूल अप करना पड़ता है ना। तो फ्यूल अप करे बिना आप लोग वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, या वहाँ से वापस नहीं जा सकते। तो मार्केट में भी यही है। ठीक है, मार्केट को एक टाइम बाद, मार्केट का जब सारा मोमेंटम खत्म हो जाता है, सारा पैसा मार्केट का खत्म हो जाता है, तो उसके बाद मार्केट को क्या चाहिए, वापस पैसा चाहिए। पैसे से क्या होता है, पैसे से अगर मार्केट में हैवी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, ज़्यादा पैसा मार्केट में लगता है, तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, सिंपल है भाई, समझिए लिक्विडिटी का जो बेसिक सा मीनिंग है वो समझिए ना आप। सिंपल है, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा। मार्केट सिर्फ पैसे के पीछे भागता है। ठीक है, मार्केट सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ लिक्विडिटी के लिए भागते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लिक्विडिटी समझ गए तो आप लोग आप लोग की 50% ट्रेडिंग तो भाई यूं ही आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 50% फिर बाद में आपको एक्सपीरियंस से समझ आएगा भाई, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको फिर ट्रेडिंग को उतना ईजिली कर पाओगे आप। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग लिक्विडिटी समझ गए होंगे। लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, और मार्केट सिर्फ पैसे के लिए भागता है। दो ही चीज़ें याद रखो भाई, सिर्फ दो ही चीज़ें याद रखो, लिक्विडिटी का मतलब है पैसा, और मार्केट सिर्फ पैसे के लिए भागता है। ठीक है, लिक्विडिटी आपको समझ रहे हो तो दो चीज़ें दिमाग में बैठा लो। या लिक्विडिटी का मतलब आपको फ्यूल समझ सकते हो, जो कि सिर्फ मार्केट को एक आप गाड़ी की, कार की तरह एग्जांपल के लिए देख सकते हो, अपने दिमाग में ले सकते हो। मार्केट एक गाड़ी है, एंड मार्केट हर बार चलते रहता है, एंड जब मार्केट का फ्यूल खत्म होता है, जब गाड़ी का फ्यूल खत्म होता है, तो गाड़ी को फिल करने के लिए मार्केट एक अपना फ्यूल अप करने के लिए मार्केट अपना फ्यूल लेने के लिए पीछे आता है। ठीक है, तो बस इतना ही है। एंड मैं आपको थोड़ा भी एग्जाम्पल के साथ समझा लेता हूँ, थोड़ा और इजीली स्ट्रक्चर बना के समझा लेता हूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, मान लेते हैं हमारा मार्केट अभी अब ट्रेंड में चल रहा है, एंड अब ट्रेंड में हम लोग क्या करते हैं, पुल बैक से पे बाय करते हैं, एंड ऐसे हमारे प्रीवियस लोज के नीचे रहते हैं। ठीक है, एंड मार्केट अभी एक हमारी गाड़ी, एग्जांपल के लिए मार्केट को हम अभी गाड़ी समझते हैं। ठीक है, गाड़ी अभी मार्केट हमारी यहाँ तक पहुँच गई, एंड हमारा अभी फ्यूल खत्म हो चुका है मार्केट में। ठीक है, मार्केट का अभी फ्यूल खत्म हो चुका है, मार्केट ने हमको यहाँ पर बाइंग दी, पुल बैक पे बाइंग दी, पुल बैक पे बाइंग दी, एंड यहाँ पर भी पुल बैक पे बाइंग दी। ठीक है, एसएल हमारे ये लो के नीचे, एसएल हमारे ये लो के नीचे, एसएल हमारे ये लो के नीचे। लॉजिकली देखा जाए तो हमारे जो एसएमसी में है, एसएल लोज के नीचे ही रहते हैं, एंड आपको भी पता ही होगा लॉजिकल एसएल हमारे लोज के नीचे ही रहते हैं। एंड
आप लोग भी लो के नीचे ही है या हाई के ऊपर ही एसएल लगाते होंगे, ठीक है। अभी हम लोग अब ट्रेंड की बात करें तो पुल बैक पे हम लोग बाय करते हैं, एसएल लो के नीचे रहते हैं मार्केट यहाँ पे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्केट का। अभी यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, ठीक है। मार्केट को फ्यूल चाहिए, फ्यूल मतलब कि लिक्विडिटी, एंड लिक्विडिटी मतलब क्या है, पैसा। पैसा चाहिए। पैसा कहाँ है? पैसा लो के नीचे है, लो के नीचे है एंड लो के नीचे है। एंड मार्केट ऐसा मूव देगा, सडन मूव देगा, एंड सारी लिक्विडिटी और सारी लिक्विडिटी हंट करेगा मार्केट में। यहाँ गिरा मार्केट का, ये फ्यूल अप हुआ, मार्केट के बाद इतना फ्यूल बचा कि वो दोबारा रैली करे, तो फिर मार्केट दोबारा रैली करेगा। सिंपल लिक्विडिटी है, सिंपल है कॉन्सेप्ट। अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा लॉजिकली समझो, तो मार्केट का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है। मार्केट बस लिक्विडिटी के लिए खेलता है। अभी डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो मार्केट मान लेते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड में भी, मार्केट में यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो सेम चीज़ होगी। मार्केट पुल बैक देके एंट्री देगा, पुल बैक देके एंट्री देगा। एक टाइम बाद मार्केट क्या करेगा अपने, लाइक अभी हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, अभी सेल किया ना मार्केट में। जब अभी हम लोगों ने सेल किया तो हमारे एसएल कहाँ है, हाईस के ऊपर है। सिंपल, ये हाई के ऊपर एसएल, ये हाई के ऊपर एसएल, ये हाई के ऊपर एसएल है। मार्केट का यहाँ पर काफ़ी नीचे गिरा, फ्यूल खत्म हुआ। मार्केट फ्यूल अप करने के लिए ये फ्यूल लेगा, ये फ्यूल लेगा, हाईस के ऊपर के सारे फ्यूल लेगा। देन मार्केट अपना रियल मूव जो डाउन ट्रेंड का वो कंटिन्यू करेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल है। अगर नहीं समझे तो वीडियो दोबारा जाके लाइक आप लोग पीछे करके देख सकते हो। तो इतना ही अभी हमारा बेसिक लिक्विडिटी में इतना ही है। अभी थोड़ा चार्ट से मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कैसे काम करता है लिक्विडिटी। सो अभी ये एक यूएसडी सीएचएफ का चार्ट होने वाला है, जहाँ पे मार्केट अभी कंटिन्यू एक अप ट्रेंड फॉलो कर रहा है। जिसके आप लोग देख सकते हो, हाई लो बना, फिर हाई बना, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ऐसा कुछ एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे मार्केट, ठीक है। तो अभी अप ट्रेंड में क्या होता है, हम पुल बैक से बाय करते हैं कंटिन्यू। ये जोन पे आया, बाय किया, प्रॉफिट मिला। ये जोन पे आया, यहाँ पे फिर बाय किया, फिर प्रॉफिट मिला। बट एक टाइम बाद क्या हुआ, मैंने बताया जैसे कि मार्केट फ्यूल लेने के लिए आता है। फ्यूल ये लो के नीचे था, सिंपल है भाई, इतना मैंने अभी समझाया आपको। लो के नीचे क्यों था, क्योंकि लोग के एसएल वहाँ पे थे। जो लोग यहाँ पर बाय करते हैं, लॉजिकली एसएल तो भाई लो के नीचे ही रहेगा ना। ये नहीं कि आप भाई यहाँ पर बाय करते हो एन एसएल इधर कहीं लगा दे रहे हो, ये तरीका नहीं है एसएल लगाने का। एसएल लगाने का सही तरीका लो के नीचे है, लो के नीचे है। एंड मार्केट में अब बोलो कि मार्केट फ्यूल तो यहाँ भी था, फ्यूल तो यहाँ भी था, मार्केट यहाँ तक क्यों नहीं गिरा, क्योंकि आपने बताया था कि सारे लो के नीचे फ्यूल है। तो भाई आप गाड़ी में उतना कितना फ्यूल डालते हो, गाड़ी में उतना ही फ्यूल डालते हो ना जितना आपको गाड़ी की कैपेसिटी उतना लेने की। ये नहीं कि आप भाई गाड़ी में पूरा ही फ्यूल भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। मार्केट का भी सेम ऐसा ही सीन है। मार्केट को जितना फ्यूल चाहिए उतना ही फ्यूल लेता है वो, देन वापस अपना रैली कंटिन्यू करता है, सिंपल एज दैट। मार्केट को सिर्फ यहाँ पर अब मार्केट अप ट्रेंड में था। अब कई लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर बोल समझेंगे, ठीक है। ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है भाई, ये एक लिक्विडिटी है, जो कि आप लोग चेंज ऑफ करेक्टर समझ के यहाँ पर एसएल आपका हंट हो जाता है। ये एक चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है सेलिंग का, दिमाग में बैठा लो इसको, ये लिक्विडिटी है, ठीक है। अभी आप लोग को ये समझने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। कहीं कहीं जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर भी बन जाता है ये, तो वो भी बताऊंगा कि भाई कहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर बनता है, कहाँ पे हमारा स्वीप लिक्विडिटी भाई कितने तरीके के मार्केट लिक्विडिटी लेते हैं वो भी समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इतना समझ लो कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अब ट्रेंड था, बाइंग किया। यहाँ पर मार्केट का फ्यूल खत्म हुआ, मार्केट ने फ्यूल अप किया, देन वापस अपना मार्केट अपना रैली कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे से मार्केट क्यों गिरा भाई, यहाँ पे क्या रीज़न है गिरने का? सिर्फ एक ही रीज़न है भाई गिरने का। आपको पता है मार्केट यहाँ पे क्यों गिरा, जैसा कि अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मार्केट इसलिए गिरा क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी थी। लिक्विडिटी इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर एक हाई पेंडिंग था, ठीक है। ये यहाँ पर हाई था, तो अपनी लिक्विडिटी वहाँ पर मार्केट ये लेने के लिए आया था, अपना फ्यूल अप करने के लिए आया था मार्केट, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ये फ्यूल अप करने के लिए आया था मार्केट, जो कि मार्केट ने अपना फ्यूल ले लिया वापस। छोटे टाइम फ्रेम में अलग चलता है, ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग था ट्रेड, जो मैंने आपको ये वाला सिखाया। एंड ये था 4 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। भले ही मैं 1 आवर का चार्ट खोल के बैठा हूँ, बट ये थोड़ा टाइम फ्रेम में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। टाइम फ्रेम में कन्फ्यूजन मत होना। ये देखो 4 आवर का अगर आपको दिखाऊँ, अभी आपको मैं ये सेलिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, सेलिंग की लिक्विडिटी मैंने इसलिए देखी क्योंकि मार्केट पूरा यूएसडी सीएचएफ का बेरिस है। थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है, तो उसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो देखो मार्केट क्या है, कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड में है। इस केस में क्या होने वाला है, डाउन ट्रेंड में है तो सिंपल है भाई। मैंने जैसे कि आपको उस टाइम डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिया था, जहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है वहाँ पर क्या करता है मार्केट, एक लिक्विडिटी लेके फिर वापस गिर जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है मार्केट में। मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में था, एंड लिक्विडिटी के लिए कोई वैलिड हाई वैलिड लो नहीं होते। लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ पैसा होता है, जहाँ पे लोगों के एसएल होते हैं। ये देखो ये हाई पे एसएल था, मैं तो ये हाई का वेट कर रहा था, बट मार्केट उसके बाद यहाँ पर साइड हो जाने के बाद यहीं से गिर गया था, ठीक है। एंड ये हाई बना मार्केट में, एंड ये स्वीप के साथ जस्ट देखो भाई मोमेंटम। एंड इसी के साथ हमने एक ट्रेड भी लिया था, वो भी आपको अभी दिखाने वाला हूँ।
ये ट्रेड का लॉजिक अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुआ, ठीक है। मार्केट में स्वीप हुआ एंड यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हमको देखने को मिल सकता है ये छोटे टाइम फ्रेम पे। एंड मार्केट गिरा गिरा एंड वापस गिरा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, सेम चीज़ हुई है जो डेली टाइम फ्रेम में हुई है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है भाई, ये जो लोग चेंज ऑफ करेक्टर समझते हैं वो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। ये थोड़ा ये देखो, ये मार्केट को बस लिक्विडिटी है मार्केट के लिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। एंड अभी क्या चल रहा है मार्केट में, अभी इसको हम लोग यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में, हमारा मार्केट तो पूरा बेयरिश है एंड हमारा मार्केट काफ़ी गिर चुका है। हम डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट पूरा बेयरिश है ऐसा। बट हम एक क्या है, इंटरनेट ट्रेडर है, हमको क्या चाहिए, सुबह ट्रेड शाम को प्रॉफिट, हमारा हो गया काम, चलते बनो, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग को काफ़ी वेट करने को वहाँ पर वेट करने को लाइक पड़ते हैं ना, वेट करना, बहुत वेट करना पड़ता है। तो लॉजिकली क्या है, मार्केट काफ़ी गिर चुका है एंड लिक्विडिटी क्या बोलती है, लिक्विडिटी बोलती है हमको थोड़ा पैसा चाहिए। पैसा कहाँ मिलेगा इनको, पैसा मिलेगा ये लेग पे पूरा, क्योंकि ये लेग पे एग्रेसिव हमारा सेलिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई लो मैटर नहीं करते हैं, मैटर करते हैं बट अगर हम लोग एडवांस लिक्विडिटी का एक पार्ट होने वाले हैं जहाँ पर एग्रेसिव मूव आए। अभी न्यूज़ में क्या होता है, अभी आप लोग को न्यूज़ पता ही होगा, एक न्यूज़ कैंडल बनती है उसमें बड़ी, वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग। भले ही वहाँ पर डेटा का भी इफेक्ट पड़ता है बट वहाँ पर गैम्बलर्स भी बहुत होते हैं जो कि बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। तो वहाँ कभी भी मार्केट में देखना, जब भी न्यूज़ आएगी तो 90% केस में क्या होगा, जो हमारा न्यूज़ आया, न्यूज़ का जो मूव है वो पूरा रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए होते हैं यार, वो लेके मार्केट वापस गिरते हैं। कभी भी आप ध्यान रखना, 90% केसेस में यही होगा न्यूज़ में, जब जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। तो अभी मैं क्या समझा रहा था आपको कि हाँ, मैं यहाँ पर लाइक बाइंग के लिए क्यों बैठा था, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोगों ने बाइंग क्यों की, इस स्वीप पे हमने बाइंग क्यों की उसको समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक चेंज ऑफ फैक्टर हुआ था, वो जो कि एक हमारे जोन पे आके हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लियरली एक चेंज ऑफ फैक्टर हुआ था हमारा। एंड यहाँ पर फर्स्ट तो मैं सेलिंग भी किया था यहाँ पे, फर्स्ट सेलिंग किया था मैं यहाँ पे, जो कि था लाइक ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम है, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैंने सेलिंग किया था, जिसका मेरा टारगेट भी हिट हो गया था, जिसका मेरा टारगेट भी यहाँ पर हिट हो गया था, जो कि मेरा टारगेट था ये लिक्विडिटी। बट मेरा वहाँ पर सडन एक न्यूज़ कैंडल के वजह से मेरा ऐसा लग गया, तो मैं अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। बट लॉजिकली यहाँ पर मेरा टारगेट आ गया था, ठीक है। तो देखा जाए तो मेरा टारगेट आ गया था, बट मैं यहाँ पर बाइंग के लिए क्यों बैठा था, मैं यहाँ पर तक सेलिंग के लिए ही था, मेरा लिक्विडिटी बस एक टारगेट था मेरा। बट जैसे ही मेरा ऐसा लेट हुआ और एंड मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर गया, तो मुझे क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, यहाँ पर क्या हमको क्या देखने को मिलता है, एक सेकंड भाई देखा दे, ओके। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, लिक्विडिटी स्वीप के साथ हमको एक काफ़ी एग्रेसिव कन्फर्मेशन कैंडल मिल जाती है यहाँ पे। एंड हमारा क्या था, लिक्विडिटी स्वीप ऑलरेडी हो चुका था, मार्केट से पैसा ऑलरेडी निकल चुका था। एंड हमारा डेली टाइम फ्रेम बेयरिश था, बट एक इनफ पुल बैक नहीं था डेली टाइम फ्रेम के लिए। तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए बैठा, बाइंग के लिए मैं सिर्फ ये लिक्विडिटी के बाद की कैंडल को देख के बैठा, ठीक है। क्योंकि मुझे ये कैंडल पे क्या देखने को मिला कि मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर बायर से यहाँ पर इंटरेस्टेड है, लिक्विडिटी स्वीप के बाद मुझे ये बायर से इंटरेस्टेड देखे मुझे। कैंडल कन्फर्मेशन तभी देखा जाता है, ये नहीं कि जोन पे आके डायरेक्ट आप उठा लो कुछ भी। कैंडल कन्फर्मेशन के बिना कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। कैंडल कन्फर्मेशन से आपको ये पता चलता है कि वहाँ पर लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं ट्रेड करने में। अब कहीं कहीं पे क्या होता है कि भाई मार्केट डायरेक्ट जोन या लिक्विडिटी फेल कर देते हैं एंड लिक्विडिटी फिर वहाँ पर काम ही नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी काम किया, हमको लोगों का इंटरेस्ट देखा यहाँ पे कैंडल के साथ, एंड हम लोगों का मस्त सा एक टीपी हिट हुआ, यह जो कि इसका टारगेट था हमारा ये हाई पे, ठीक है, ऑलमोस्ट -2 के आसपास। एंड अभी क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट हो गया। अभी मार्केट क्या था, अभी हम लोग का क्या था कि अभी डेली टाइम फ्रेम भी एक अच्छा खासा पुल बैक हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। हमारा सिंपल था, यहाँ पर सिंपल सा हमारा क्या था, हमने सेलिंग करना है। सेलिंग करना है, वो कहाँ से करेंगे, सेलिंग के लिए चेंज ऑफ फैक्टर चाहिए, कुछ जोन पे चाहिए मार्केट। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम को, यहाँ पर क्या था, ठीक है। यहाँ पर एक OT लेवल का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो OT लेवल पे यहाँ पर कुछ टैप किया मार्केट ने, जो कि था देखो OT लेवल पे मार्केट ने क्लियरली टैप किया है। एंड मार्केट को उसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है। डाउन ट्रेंड फिर मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूँ तो एंट्री हमको कहाँ पे मिली है, एंट्री हमको यहाँ पे मिली है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर था, ये लेवल पे माइनर से चेंज ऑफ करेक्टर था। अगर आपको मेन चेंज ऑफ करेक्टर देखना है तो ये लेवल पे आप लोग देख सकते हो वो चीज़, ठीक है। तो चेंज ऑफ करेक्टर हमारा लॉजिकली हो चुका है
एंड अभी हम लोग का क्या है, ट्रेड चाहिए। ट्रेड कहाँ मिलती है हमको, कोई फिबोनाची एरिया पे, बट मार्केट फिबोनाची एरिया में था ही नहीं, तो हम लोगों ने ट्रेड क्यों किया यहाँ पे। अगर आप लोग क्लियरली देखो तो फिबोनाची एरिया काफ़ी दूर है भाई, ट्रेड क्यों किया। अगर मैं आपको बताऊँ, इसका लॉजिक था लिक्विडिटी। मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको वहाँ पर जोन नहीं है, अगर आपको अभी कोई पीओआई नहीं है, तो आपका लिक्विडिटी भी एक पीओआई का काम करती है, समझ रहे हो। लिक्विडिटी भी आप एक पीओआई का काम करती है, बट यहाँ पर लो एंड हाइज कहाँ है, आप लोग बोले कि लो एंड हाइज कहाँ है यहाँ पर, जो आपने भी हमको बताया। बट ये है लिक्विडिटी का जो एडवांस पार्ट है, उसका उसका पार्ट है। थोड़ा आपको समझा देता हूँ एडवांस पार्ट क्या था, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। जहाँ पे एग्रेसिव मूव आते हैं, उस पूरे लेग में लोग अपने ऑर्डर्स, ज़्यादा वो एक सेकेंड, वहाँ पर क्या होता है, लोग अपने पूरे ऑर्डर्स, सेलिंग सेलिंग ऑर्डर डाले रहते हैं, ठीक है, उस पूरे लेग पे। जो बड़े बड़े अपने ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, लाइक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, हज़ारों लॉट्स में ट्रेड करते हैं, उन लोगों ने अपने यहाँ क्वांटिटी डाली है। और क्योंकि इतना बड़ा मूव आया है, तो मूव बेफालतू का तो नहीं आएगा कि हाँ कोई ऑपरेटर बैठा है वो बड़ा मूव दिया है, ऐसा नहीं है भाई। ऑपरेटर कोई नहीं होता इसमें, यहाँ पर बस माइंड का गेम है। कि लोगों ने यहाँ पर देखो, बड़ा मूव आया क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉट्स डाले थे, बहुत ज़्यादा सेलिंग की थी यहाँ पे, तो यहाँ पर तभी मार्केट में मूव आया। एंड एक टाइम बाद मार्केट का जो फ्यूल खत्म हो गया, तो मार्केट अपना फ्यूल अप करने गया, सबसे माइनर आए तो इसको यहाँ पर ही मिल चुका था एक फ्यूल तो यहाँ पर मिल चुका था इसको। एंड मार्केट थोड़ा ऊपर गया, मार्केट देन वहाँ से गिरा। लॉजिक क्या था सेलिंग करने का, 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आपको दिखाऊँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ मार्केट में। एक एक टाइम बाद मार्केट का काफ़ी स्लो मोमेंटम हो गया था, काफ़ी स्लो मोमेंटम हो गया था, जहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था मार्केट के लिए। ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास कुछ था ही नहीं ऊपर, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट था। एंड बाइंग का मोमेंटम था नहीं यहाँ पे, बाइंग का मोमेंटम क्या था, पूरा दिन साइडवेज था मार्केट काफ़ी टाइम तक। एंड मार्केट ने क्या किया, काइंड ऑफ यूएस सेशन के आसपास की बात है शायद, तो यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी अपना स्वीप किया। एंड उसके बाद जो मुझे चेंज ऑफ प्रेक्टर देखने को मिला ये पार्ट पे। एंड जो मैं चेज पुल बैक का वेट नहीं किया, मैं डायरेक्ट सेल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि लिक्विडिटी तो वहाँ पे स्विप हो ही चुकी है। अगर मार्केट को गिरने हैं तो वहीं से गिर जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ी देर बाद मैं क्या हुआ कि देखा कि मार्केट अच्छा खासा मूव देने के बाद पुल बैक आया मार्केट को एक ओटी लेवल तक, ठीक है, एक ओटी लेवल तक पुल बैक आया। एंड मार्केट 1:1 डन किया हमारा वहाँ पर 1:1 डन हो चुका था, बट मार्केट वापस पुल बैक दिया। तो इस केस में क्या था कि भाई काफ़ी सारे लोग डर जाते हैं यहाँ पे कि यार अग्रेसिव बाइंग हो रही है, बट नहीं, मेरा नहीं था, मेरा क्योंकि ओटी लेवल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ था मेरा। एंड वहाँ पर एक माइनर लिक्विडिटी बना चुका था मार्केट खुद की ही, ये देखो, एक ये लिक्विडिटी बनाया मार्केट ओटी लेवल पे आने के बाद, देन वापस गिर गया। सिंपल भाई, लिक्विडिटी तो हमारी बहुत हेल्प करती है ट्रेड मैनेजमेंट करने में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं ये दो कैंडल को देख के, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक लिक्विडिटी का पार्ट था। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने आपको एक पूरा एनालिसिस करके, एक पूरा पेयर का एनालिसिस करके आपको समझाया है भाई लिक्विडिटी। तो ये बेसिक था, एडवांस भी समझाऊंगा, एडवांस के कुछ आपको मैंने लाइक समझा दिया, एडवांस भी थोड़ा बहुत, क्योंकि था ये मूव ही एडवांस लिक्विडिटी का एक पार्ट है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो गैस मैं भी काफ़ी थक चुका बोलते बोलते, काफ़ी टाइम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो यार इतना जो लोग लास्ट तक देखे वीडियो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने किस तरीके से आपको समझाया, कितने आसानी से, कितना ईजी समझाया आपको। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।